The next important topic is metal halide clusters. Metal halide clusters include metals and halogens. In these, metals are in higher oxidation states, that is +2 +3 ऐसी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल्स की. मेटल हैलाइड क्लस्टर्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, also they have high boiling point. Most refractory metals like zinc, niobium, molybdenum, rhenium, ruthenium, rhodium, osmium, indium, platinum, these metals have greater tendency to form clusters और halide clusters. ये metals यूजुअली हम मेटल हैलाइड क्लस्टर्स में देखते हैं. नाउ नेक्स्ट इज डायन्यूक्लियर क्लस्टर्स. What are dinuclear clusters? In this, di means two, nuclear that is nucleus. So in clusters में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गए, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डाइन्यूक्लियर क्लस्टर्स. एग्जाम्पल्स आर Re2X8 डाई नेगेटिव. नाउ हियर X इज हैलोजन. X के जगह पे हम क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं या आयोडीन ले सकते हैं, बिकॉज हियर X रिप्रेजेंट हैलोजन. सेकंड एग्जाम्पल इज MO2Cl8 4 नेगेटिव. अब इन दोनों भी स्ट्रक्चर में या हैलाइड क्लस्टर्स में यहाँ पर जो मेटल्स है, इन मेटल के दो न्यूक्लियस है, इसलिए इन्हें बोला जाता है डाइन्यूक्लियर क्लस्टर्स. यहाँ पर भी मॉलिब्डेनम के दो न्यूक्लियस है. अब हमें स्टडी करना है Re2Cl8 डाई नेगेटिव का स्ट्रक्चर. Re2Cl8 डाई नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर हमें स्टडी करना है. देयर इज क्वाड्रपल बॉन्ड बिटवीन बोथ रेनियम एटम. यहाँ पर दो रेनियम एटम है, Re. इनका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है, इसलिए हम 2x लेंगे प्लस 8 क्लोरीन एटम्स. सो 8, एक क्लोरीन एटम का चार्ज कितना होता है? -1 इज इक्वल टू -2, क्योंकि यहाँ पर टोटल चार्ज क्या है कॉम्प्लेक्स पर? -2. सो अब इसे सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालेंगे. x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? 2x
-8 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 8, 2x इज इक्वल टू 6, x is equal to 6 divided by 2. So final answer x is equal to +3. मतलब एक रेनियम एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3. सो यहाँ पर 2 रेनियम एटम है और हर एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3. अब इन 2 रेनियम एटम में यहाँ पर क्वाड्रपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. नाउ व्हाट इज क्वाड्रपल बॉन्ड? क्वाड्रपल बॉन्ड मीन्स 4 बॉन्ड्स. यहाँ पर 4 बॉन्ड्स प्रेजेंट हो गए इस रेनियम एटम्स में. अब इस 4 बॉन्ड में से 1 विल बी सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड्स एंड 1 इज डेल बॉन्ड. जो 4th बॉन्ड होता है इट इज डेल बॉन्ड. ईच रेनियम एटम अंडरगो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन. इसमें रेनियम एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? रेनियम आयन का हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2. और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर. हमें पता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और DsP2 के लिए स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है. अब रेनियम आयन जब +3 ऑक्सीडेशन में होगा इस स्ट्रक्चर में, यहाँ पर रेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3. सो रेनियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 5d4 6s0. जब रेनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 5d4 6s0. सो अब हम ऑर्बिटल्स निकालेंगे. d ऑर्बिटल्स, ये है d ऑर्बिटल्स जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे रेनियम के. s ऑर्बिटल जिसमें एम्प्टी हो गए, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है s ऑर्बिटल में. और लास्टली हम लिख लेंगे p ऑर्बिटल जो एम्प्टी है, एक भी इलेक्ट्रॉन्स उसमें नहीं है. अब यहाँ पर Re2Cl8 डाइनेगेटिव में रेनियम एटम को क्लोरीन के साथ भी बॉन्ड फॉर्म करना है. सो यहाँ पर क्या होता है? 4 क्लोरीन एटम्स आएंगे. हमारे स्ट्रक्चर में क्या है? Re2Cl8, मतलब 2 रेनियम एटम के लिए 8 क्लोरीन एटम्स. सो अगर हम एक रेनियम एटम लेंगे तो एक रेनियम एटम के लिए 4 क्लोरीन एटम हो जाएंगे. मतलब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर 4 क्लोरीन एटम्स आएंगे और अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इस एम्प्टी ऑर्बिटल्स में डोनेट करते हैं. ये इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन एटम के और यहाँ पर रेनियम एटम के साथ में क्लोरीन एटम्स, 4 क्लोरीन एटम्स सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे. सो हमें स्ट्रक्चर क्या मिल जाएगा?
एक रेनियम एटम जिसको 4 क्लोरीन एटम्स बॉन्डेड हो गए विथ सिग्मा बॉन्ड। ऐसे ही जो सेकंड रेनियम एटम होगा उसको भी 4 क्लोरीन एटम्स बॉन्डेड हो गए विथ सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर हमने सिर्फ एक रेनियम एटम का देखा, ऐसे ही दूसरा एटम भी करेगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये जो ऑर्बिटल होती है ये है dx² - y², ये है s ऑर्बिटल, ये है px, py एंड pz ऑर्बिटल। सो इनमें से dx² - y², s, px और py इन्होंने क्लोरीन एटम के साथ में बॉन्ड फॉर्म कर लिया। इस हाइब्रिडाइजेशन को हम बोलते हैं dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसमें एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है जो कि है dx² - y², देन एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, एक px और एक py। यहाँ पर रेनियम एटम ने dsp2 हाइब्रिडाइजेशन करके क्लोरीन एटम के साथ में बॉन्ड फॉर्म कर लिया। अब नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पर बचे कौन से ऑर्बिटल्स, यहाँ पर ये ऑर्बिटल है dxy, dxz, ये है dyz और ये ऑर्बिटल है dz²। और लास्टली जो pz ऑर्बिटल है वो भी बची है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर dxy, dxz, dz² एंड dyz और pz ये ऑर्बिटल्स बची है। अब इनमें जो dxz और dyz ऑर्बिटल्स है, इनकी डायरेक्शन क्या होती है ऑर्बिटल्स की। सपोज यहाँ पर एक एटम है, सो ये है z एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। सो dz² यहाँ पर होती है ऑन दिस एक्सिस, dx² - y² ये भी एक्सिस पर होती है, और बाकी जो ऑर्बिटल्स है यहाँ ये है dx² - y² और ये है dz²। सो ये दोनों ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होती है। अब जो बाकी ऑर्बिटल्स है ये लिख लेंगे हम z एक्सिस, x और ये y। सो बची कौन सी ऑर्बिटल, dxz। dxz ये इन बिटवीन होती है, बिटवीन x एंड z एक्सिस। ऐसे ही dxy ऑर्बिटल होती है x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में, और dyz ऑर्बिटल होती है y एक्सिस और z एक्सिस के बीच में। अब यहाँ पर रेनियम एटम्स के जो dz² और pz ऑर्बिटल है, सो ये dz² और pz ऑर्बिटल्स क्या करती हैं, हाइब्रिडाइजेशन में जाएगी। और कौन से हाइब्रिडाइजेशन में जाएगी, p हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होती है, dp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स
फॉर्म होगी यहाँ पर फ्रॉम dz² एंड pz ऑर्बिटल। अब ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हो गई वो क्या करेगी, एक ऑन द एक्सिस होगी यहाँ पर दूसरे रेनियम की एटम की यहाँ पर होगी, यहाँ पर है रेनियम एटम, यहाँ पर दूसरा रेनियम एटम। तो इनका जो एक्सिस है यहाँ पर एक रेनियम एटम की डीपी ऑर्बिटल होगी, वैसे ही दूसरे रेनियम एटम की ये डीपी ऑर्बिटल है। तो ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगी क्योंकि यहाँ पर इनका एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है। अब डीपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से जो दूसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो यहाँ पर होगी और दूसरे रेनियम एटम की डीपी ऑर्बिटल यहाँ पर होगी। मतलब सिंपली यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों रेनियम एटम में से जब दोनों रेनियम एटम डीपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेगी तो इस रेनियम एटम की डीपी ऑर्बिटल्स कौन सी है, ये और ये। सो ये इनमें से एक एक्सिस पर ओवरलैप करेगी और दूसरी बाहर होगी। ऐसे ही जो दूसरा सेकंड रेनियम एटम है उसकी डीपी ऑर्बिटल्स कौन सी है, ये और ये। सो एक यहाँ पर ओवरलैप करेगी और दूसरी यहाँ पर होगी। सो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रहा है एक्सियल ओवरलैप, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा बिटवीन टू रेनियम एटम्स। इसके बाद जो क्लोरीन एटम्स थे वो हमने पहले ही यहाँ पर बॉन्डिंग इसका देख लिया था कि 4 क्लोरीन एटम्स यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करते हैं ड्यू टू DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ही सेकंड रेनियम एटम भी यहाँ पर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन से 4 क्लोरीन एटम को बॉन्ड हो जाएगा। सो अब यहाँ पर क्या हो गया, 4 क्लोरीन एटम और एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ अराउंड 1 रेनियम एटम।